everyone, myself Mukesh Sharma. Welcome to our channel, The Logical Master Ji. As you know, we have started the video courses on the JKSSB math portion, and currently we are discussing the topics surface area and volume of 3D objects. For this, we are getting a lot of love from you. And on the behalf of our channel, The Logical Master Ji, we are very thankful to you. Your suggestions are always most welcome, and we will try hard to rectify all the shortcomings. So now, side by side, we are going to discuss JKSSB account accident math and stat portion. Now, let's have a look to the syllabus. ओके नाउ जो सिलेबस में हमारा जो पहला आपका टॉपिक है इट इज द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम इसके जो फीचर्स वगैरह इसमें कंडीशंस जो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाद आपके सैंपल स्पेस इवेंट्स वगैरह सब कुछ टॉपिक आगे वाइडली हम डिस्कस करेंगे। आपका सेकंड जो आ गया टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। एक्चुअली आपको पता है जो डाटा है इट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो उसमें डाटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अब उसके जो मेथड्स हैं वो कैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसके मेथड्स के बारे में पढ़ा जाएगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट्स और इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है। सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स। एक्चुअली जो सैंपल होता है वो एक्सपेक्टेड टू द मिरर द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर इट कम्स। एक पॉपुलेशन को वो मिरर करता है कि वो कहां से आ रही है। इस पे आपके जो एरर आते हैं सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर्स पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एक्चुअली टाइम सीरीज आपको पता होना चाहिए। टाइम सीरीज क्या होता है, किसी डाटा को जब भी हम मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज क्रोनोलॉजिकली, जब भी हम किसी डाटा को अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजिकली जो सीरीज फॉर्म होती है उसे टाइम सीरीज बोला जाता है। नेक्स्ट डेमोग्राफी पढ़ेंगे, सेंसेस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ओके अगेन नाउ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ फर्टिलिटी, मेजर ऑफ मोर्टेलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटीज रेट्स आ गए आपके। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया मैट्रिक्स एंड ये 12th का टॉपिक है। अगर यहाँ पे अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए बहुत ईजी है, अगर नहीं हो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी फिर भी यहाँ पे हम इसका पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे। दैट इज मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। नाउ नेक्स्ट इज ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन रेट्स। ओके अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। ये भी 11th का मैथ्स का कंसेप्ट है जो आपका सेट थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन 11th क्लास। नेक्स्ट इज एनालिटिक ज्योमेट्री, ये आपका 10th का है। इसमें आपको परेशानी होनी चाहिए, इसमें आपको सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, आपका सेक्शन फार्मूला आ गया, तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। Okay, now we already discussed about the syllabus for the math stat portion. Now our first topic is theory of probability. अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को हमने तो इसे डीप ही हमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वेरी वास्ट, ये काफी वास्ट है, हमें इसे डीप में ही पढ़ना है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं अभी यहाँ पे मैंने इसका पहला टॉपिक जो दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले मैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में बता दूं आपको कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, मोस्ट ऑफ तो चलो पता होगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इतना डीप नहीं जाते। प्रोबेबिलिटी की बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसका हम सिंपल से सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग अबाउट द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। ये एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो जिसका सिर्फ लेना देना एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन से है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, ये बताती है किसी चीज का कितना चांस है, दैट इज चांस ऑफ ऑकरेंस, चांस ऑफ ऑकरेंस, कि किसी चीज का होने का कितना चांस है, किसी इवेंट का होने का कितना चांस है। जैसे फॉर एग्जांपल इट में रेन, बारिश हो सकती है नहीं भी हो सकती है, कितना चांस है करने का, वो सारा जो है मेजरमेंट वो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है। जैसा मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद ओनली न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। ओके प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0 और 1 दो ही वैल्यू के बीच में हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे जो 0 है वो क्या शो करता है, 0 शो करता है इम्पॉसिबिलिटी। 0 ये शो करता है कि जो मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं मेरे पास कोई भी इवेंट है, जैसे यस अब क्रिकेट मैच है जो 50 ओवर्स का मैच ले लो, 50 ओवर्स का मैच है। टीम अगर आपने देखा हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितना 400 रन गेम, 500 गेम अपना जा सकते हैं 500, आजकल मॉडर्न क्रिकेट है। अब मुझे वहां पे इम्पॉसिबिलिटी बतानी हो तो मैं कहता हूं ओके क्रिकेट टीम में आपके प्लेइंग 12 प्लेयर्स हैं, क्या 12 प्लेयर एट अ टाइम फील्ड में हो सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। सो 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की क्या है कि आपकी क्रिकेट टीम में एट अ टाइम 12 प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्रिकेट में जो प्लेइंग 11 जैसे कहते हैं, हम बोलते हैं प्लेइंग 11 है, 11 जो 11 बंदे हैं वही फील्ड कर सकते हैं, आपका 12 प्लेयर वहां पे फील्ड नहीं कर सकता।
हालांकि वो टीम में होता है, एक्चुअली उसका जो प्लेइंग है उसमें कोई पार्ट नहीं होता है वो टीम में तो 15-16 का स्क्वाड होता है, लेकिन मैं ग्राउंड एट ए टाइम ग्राउंड में बात कर रहा हूँ। सो दैट इवेंट मैंने इवेंट क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी का क्या इवेंट ले लिया कि एट ए टाइम में 12 बंदे फील्डिंग कर रहे हैं एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, वो ऐसा ये इम्पॉसिबिलिटी होगी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। सो 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 इंडिकेट्स द सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब श्योर इवेंट। ओके, अब 0 का एक और हम जैसे मैं फॉर एग्जांपल किस प्रोबेबिलिटी इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट है, ओके, सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। ऐसा हो सकता है कि कभी सन को भी इससे राइज करता है, कभी भी वेस्ट से राइज नहीं कर सकता। सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 0। अब श्योर इवेंट क्या है, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। ओके, सन तो ईस्ट से ही राइज करता है, ये श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सो हियर 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 इंडिकेट्स सर्टेनिटी। ओके, पर जैसे आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, इवेंट क्या वैल्यू क्या कहती है, वो कहती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक एग्जांपल ली है। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। ओके, अब मैंने एक कॉइन सिंगल कॉइन को टॉस किया, अब हमें पता है उसके क्या आउटकम है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। ओके, अब मुझे चाहिए, मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूं प्रोबेबिलिटी निकालने की, हेड की प्रोबेबिलिटी। तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ओके, अब सिंगल कॉइन ऑफ टॉस जो की है, एक सिंगल कॉइन की टॉस की है, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं है कि हम ये बोले कि ओके ये हेड आएगा, बिकॉज किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, इनका आउटकम हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें एडवांस में नहीं पता होता। ऐसे इवेंट्स को ही रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ऐसे इवेंट्स को ही रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया कि मैं एक कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी इसकी, हेड कितनी बार हो सकता है, एक। टोटल नंबर ऑफ कितने केसेस आएंगे, या तो हेड आएगा टेल आएगा, टोटल केसेस कितने बने 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज आल्सो 1/2। ओके, सो दैट्स द कांसेप्ट। ये छोटा-मोटा हम प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट कर रहे हैं। अब यहां पे मैं एक और चीज बता दूं, ये जो मैं यहां पे ये वगैरह 0 1 में शो कर रहा हूं, ये हमारी एक्सियोमेटिक अप्रोच आएगी प्रोबेबिलिटी की, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट में हम इस पे डीप से जो है डीप जाएंगे और अच्छा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे सबसे पहले मैं एक और बता दूं, ये जो छोटे इवेंट्स होते हैं इन्हें एलिमेंट्री इवेंट्स बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है। और सम ऑफ जितने भी छोटे-छोटे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, आप इनका सम करो, ये ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है। अब मैं यहां बताऊं, मेरे पास दो ही केसेस है नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल is always equal to, that is 1/2 plus 1/2 is always equal to 1। अगर आपका एक इवेंट है, एक इवेंट के जितने भी आप एलिमेंट्री इवेंट्स लोगे, जितने भी उसके एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, वो पॉसिबल इवेंट्स बन रहे हैं, आप उन एलिमेंट्री इवेंट्स का सम करो, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 1 आती है। लेटर डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा आपको ऐसी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी का। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऐसी मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन दैट इज 0 और 1 से डील करती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ओके, सो दैट्स द फार्मूला। प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होता है कि मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने जो मुझे चाहिए और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने। नाउ बैक टू आवर टॉपिक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ। एक एक्सपेरिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलेंगे, पहली बात, इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम। आउटकम की डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर मैं बताता हूं आउटकम क्या होता है। जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट, व्हेनेवर एक्सपेरिमेंट इज हैपेंड, कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट होता है आपका, तो उसके कितने पॉसिबल रिजल्ट आने वाले हैं उन्हें आउटकम्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कॉइन को टॉस किया था, हेड आया, सो गेटिंग एन हेड इज आल्सो आउटकम एंड गेटिंग अ टेल इज आल्सो आउटकम। ये आपका होता है आउटकम, जो रिजल्ट आ रहे हैं, दैट इज ओके। एक ट्रायल के जो रिजल्ट आते हैं उन्हें आउटकम बोला जाता है। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम। उसके एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आपके कॉइन है, ये देखो ये जो कॉइन होता है अनबायस्ड कॉइन होता है, बायस्ड क्या हो गया कि दोनों तरफ हेड आ गया। अब यहां पे उसने क्या बोला है कि आपका पॉसिबल एक से ज्यादा आउटकम, ओके, व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड उसके 2 आउटकम्स हैं। सो
वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की इस डेफिनेशन को ओबे कर रहा है, पहले पार्ट को ओबे कर रहा है कि एक से ज्यादा आउटकम्स होने चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। जैसा मैं आपको बता चुका हूं यहां पे कॉइन के टास्क पे कि मैं कभी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका मैं आउटकम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने कॉइन टॉस किया, अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन मैं उसे पहले थोड़ा बता सकता हूं कि भाई हाँ इस बार आएगा ही हेड। वो तो एक हो गया तुक्का कि भाई हाँ, इसीलिए हम किसी यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन किया है कि उसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसका रिजल्ट आप एडवांस में प्रिडिक्ट ना कर सको। ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल दी हुई है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इट मे टर्न अप हेड और टेल। अगर आप सिंगल कॉइन को टॉस करोगे वो हेड आएगा या टेल आएगा। पहला पॉइंट, पहले डेफिनेशन को ओबे कर रहा है क्योंकि उसके दो आउटकम्स आ रहे हैं, एक आउटकम से ज्यादा आ रहे हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। सेकंड, उसका रिजल्ट मैं एडवांस में नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, अब या तो हेड आएगा या कॉइन आएगा। सो ये दोनों पार्ट को क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है। सो टॉसिंग अ कॉइन इज आल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके ओके, अभी हमने जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है अभी हमने डिस्कस किया। एक और बात बता दूं, ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो आपके क्वेश्चन वगैरह आएंगे ना, ये सारे आपके ये नहीं एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आपके कंसेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव जो हम पढ़ेंगे, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप सैंपल पॉइंट्स किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स जो पोर्शन है उससे सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये कंसेप्ट होने चाहिए। इसलिए आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन पे पूछ लेगा, डाइस पे पूछ लेगा, आपको कार्ड्स पे पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो टर्म्स हैं ये जरूरी है डिस्कस करनी, बिकॉज दीज ऑल कंबाइंस एंड कॉन्स्टिट्यूट का क्वेश्चन, जो आपके ये सारे कंबाइन होके क्वेश्चन में आपके वहां पे हम डिस्कस करेंगे ना। ओके, देखो यहां पे जो भी परफॉर्मेंस होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसे ट्रायल बोला जाता है। ओके, एक परफॉर्मेंस इन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्मेंस होती है? फ्लिपिंग अ कॉइन, हम कॉइन को फेंक रहे हैं, हम डाइस फेंक रहे हैं, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, ये सारे इवेंट। अगर यहाँ पे एक कंडीशन आई, आपको ध्यान रखना है क्या लिखा उसमें, ये तभी रैंडम एक्सपेरिमेंट ईच ट्रायल, जो सारे ये ट्रायल इकट्ठे होके अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशन, सेम सेट ऑफ कंडीशन ये है कि आप कॉइन की बात कर रहे हो तो आप डाइस पे मत जाइए, वो अलग आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होके डाइस वाला। अगर कॉइन की बात कर रहे हैं आपने कॉइन्स पे ही फोकस करना है। सिंगल थ्रो आपने कॉइन फेंकी, आपने दो कॉइन साइमल्टेनियसली फेंक दिए, ओके। तो जितने भी ट्रायल्स होते हैं अगर इन्हें सेम सेट ऑफ कंडीशन के अंदर हम कंडक्ट करके दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ट्रायल, जो भी मैंने ये ट्रायल्स वगैरह किए इनका जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब या तो कॉइन को टॉस करने से हेड आएगा या टेल आएगा, दीज आर रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट आता है इन रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे आप आउटकम बोलते हैं। मैंने आपको अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बताया आउटकम क्या होता है, कि आपने कॉइन को टॉस किया, ओके आई विल गेट अ हेड, मुझे हेड मिल गया, तो इट इज एन आउटकम। वैसे ही सिमिलरली आपको टेल मिलना भी एक क्या है? आउटकम है। सो रिजल्ट ऑफ ट्रायल इन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम, और उसे एलिमेंट्री इवेंट्स भी कहते हैं और उसे सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं। ओके, आउटकम को ही एलिमेंट्री इवेंट भी बोला जाता है और उसे सैंपल पॉइंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अब हम सैंपल स्पेस की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। अभी मैंने पहले आउटकम डिफाइन किया है, ओके। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ आउटकम, कि जो आउटकम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट में वो क्या होता है। नाउ सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो आउटकम्स आ रहे हैं ना, अगर मैं इनका सेट बना, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है मैं एक सिंगल थ्रो फेंकी, मैं कॉइन को साइमल्टेनियसली टू टाइम्स भी फेंक सकता हूं, उसका मैं बताता हूं। Set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space associated with the experiment. आपने क्या किया? कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंगल थ्रो, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ओके। इसके क्या आपके आउटकम्स क्या आने वाले हैं? सबसे पहले आउटकम्स की बात करते हैं, या तो हेड आएगा या आएगा टेल। ये इसके आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था जो कॉइन को टॉस करते हैं, इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जब कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या क्या टेल आएगा। सो गेटिंग इन हेड, गेटिंग अ टेल, दीज आर आउटकम्स। ये क्या है? आउटकम्स है। अब जितने भी इसमें पॉसिबल आउटकम्स के दो ही आ सकते हैं, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इन्हें मैंने क्या किया, इसका मैंने एक सेट बना लिया। वी नो दैट सेट कर्ली ब्रैकेट्स में रखने, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा सेपरेट करना है बाय कॉमा। जब मैंने एक सेट बनाया, दैट इज वो लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब मेरा यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कॉइन को टॉस करना। अब उसका मैंने जो आउटकम्स बनाया, उसका सेट बनाया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये जो सेट बना ना, ये हेड टेल,
इसी को आप सैंपल स्पेस बोलते हो। सो इसीलिए यहां पे लिखा गया है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। नाउ वही तो चीज हम पहले आउटकम की डिफाइन कर रहे हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट है इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। उसे क्या बोला जाता है? सैंपल पॉइंट बोला जाता है। हियर हेडिंग है जो हेड है इट इज आल्सो सैंपल पॉइंट, टेल इज आल्सो सैंपल पॉइंट। अब ये हमारी एग्जांपल थी एक पॉइंट। अब हम देखते हैं आगे, हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि हम दो कॉइंस को टॉस करते हैं। कितने कॉइंस को? दो कॉइंस को साइमल्टेनियसली। आप ये भी कह सकते हो कि आपने एक कॉइन फेंका, साथ में ही दूसरा कॉइन भी आपने टॉस कर दिया। अब उसका हम आउटकम्स और उसके सैंपल स्पेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी हमने क्या किया? हम सैंपल स्पेस और अपना आउटकम्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल जो कॉइन है उसकी टॉस करके देखा, दो ही आउटकम्स आए, हेड और टेल। अब हम क्या करते हैं, आपका जो कॉइन है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, अब क्या है साइमल्टेनियसली? ये कि इकट्ठे तो मैंने फेंके नहीं है। पहले मैं एक कॉइन फेंकूंगा, उसका आउटकम देखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसी के साथ दूसरा जो आपका कॉइन फेंकूंगा। अब देखो यहां पे सपोज जब मैंने पहले कॉइन की थ्रो की तो पहले मेरे पास हेड आ गया। ओके, जब मैंने फर्स्ट थ्रो की ना, फर्स्ट थ्रो में मेरे पास पहला आउटकम क्या आ गया? हेड आ गया। अब जो सेकंड है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? सेकंड में या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। ओके, यही है ना फर्स्ट कॉइन का। जो अभी मैंने क्या हमने क्या करने हैं, हमने दो कॉइन्स को टॉस करना है। मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसका क्या देखो हेड आया, और उसी के साथ दूसरा कॉइन फेंक दिया। अब दूसरे पे क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। अब उसी कॉइन की कंडीशन बढ़ते हैं। अब जब दूसरी बार मैंने कॉइन टॉस किया, क्या पता, अब दोनों केस है ना, अब या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। अब मैंने क्या लिया, जब मैंने पहला केस ले लिया कि पहले टॉस पे हेड आ रहा है। ओके, तो दूसरी टॉस पे क्या है? दूसरी टॉस पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। नाउ हमारे पास तो दो केसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। नो, सेम केस। अगर जो पहला कॉइन मैंने फेंका था उस पे टेल आ गया, तो उसके आगे दूसरे वाले कॉइन पे क्या, उस पे भी दो ही केसेस है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो आपके पॉसिबल कितने केसेस बन रहे हैं यहां पे? हेड हेड, पहली पे हेड दूसरी पे टेल। नाउ दूसरे कॉइन के पहली पे टेल दूसरी पे हेड, पहली पे टेल दूसरी पे भी टेल। These are the all the possible outcomes। आपके पॉसिबल आउटकम्स यही हैं। आप देखो यहां पे कैसे बन रहे हैं, आपका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ओके, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को। नाउ मैंने जब पहली कॉइन को टॉस किया उस पे हेड आ गया। जब मैंने पहला कॉइन फेंका उस पे क्या आ गया? हेड आ गया। और जब मैंने दूसरा केस जो दूसरा कॉइन फेंका उस पे क्या, कितने पॉसिबल केस है? उस पे हेड आएगा या उस पे क्या आएगा? टेल। पहला तो फिक्स रखा हुआ है, बिकॉज़ पहला जो मैंने कॉइन टॉस किया उसमें मैं केस लेके जा रहा हूं, हेड आ गया। तो दूसरे कॉइन में कितने केस आ सकते हैं? या हेड आएगा या टेल आएगा। वो दोनों केस यहां पे आ गए। नाउ अब पहले केस पे जरूरी थोड़ा कि हेड ही आएगा, वो तो टेल भी आ सकता है, बिकॉज़ इट इज अ प्रोबेबिलिटी। वी हैव टू केसेस, इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, वी कांट प्रेडिक्ट द रिजल्ट इन अपना यहां पे एडवांस में हम रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ अब पहले कॉइन पे टेल आ गया तो दूसरे क्या चलते हैं? दूसरे पे क्या आ रहा है? हेड भी आ सकता है, तो दूसरे पे क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है। सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। पहली में हेड दूसरी में भी हेड आ गया, पहली में हेड दूसरी में टेल आ गया, पहली में टेल दूसरी में हेड आ गया, पहली में टेल दूसरी में भी क्या आ गया? टेल आ गया। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। और आपका सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आए? ओके, इट विल बी कंसीडर्ड एज ओनली वन एलिमेंट, इट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो कितने एलिमेंट आए टोटल? 1 2 3 4। अब यहां पे एक रैंडम फार्मूला आपका जो है ये फॉलो करते हैं इन केस ऑफ ओनली कॉइन की केस में जो फार्मूला फॉलो करते हैं वो फार्मूला आपको होता है 2 रेज़ टू पावर n। और आपके पास कॉपी पेन है, आप ये लिख रहे हो उसे 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n क्या बोलता है? n बताता है नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, या ये बता देता है कि कितनी बार कॉइन को टॉस किया गया, ट्वाइस, थ्राइस या 2 कॉइन्स, जो भी आप कह सकते हो। नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, कितनी बार टॉस किया गया। मैंने यहां पे 2 बार टॉस किया था तो n की रेज़ टू पावर आ गई 2 इक्वल टू 4। सो ये हमें बताता है कि आपके पॉसिबल आउट, ये फार्मूला ये हमें बताता है कि आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने आने वाले हैं। ओके, सो 2 रेज़ टू हियर 4। अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करूं दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3, उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 8। ओके, आपका क्वेश्चन इसको भी बन सकता है 5 कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली, so find the number of elements in the sample space or find the sample points। आपको पता है आउटकम्स को इन्हें सैंपल पॉइंट्स भी बोला जाता है।
इन्हें सैंपल पॉइंट्स बोला जाता है। सो आपका क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है। सो वेरी इजी, छोटा सा फॉर्मूला आपके पास 2 रेज़ टू पावर n। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्यों, बिकॉज 2 पॉइंट्स को टॉस किया गया था, इसलिए इसके टोटल कितने आउटकम्स आए, कितने सैंपल पॉइंट्स बने, 4। सो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सो दैट्स नाउ। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम 3 कॉइंस को मतलब एक कॉइन को थ्राइस, यस, एक कॉइन को थ्राइस 3 बार टॉस करके देखते हैं उसके आउटकम्स क्या आते हैं ना। ओके, अभी हमने किया जब 2 कॉइन टॉस किए गए। नाउ आई हैव अ केस व्हेन 3 कॉइंस आर टॉस। आपके कितने कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन को टॉस किया। वही देख जो हमने अभी डायग्राम बनाई थी, इसे ट्री डायग्राम बोला जाता है। व्हाट वी सेड इट ट्री डायग्राम। ओके, नाउ अब हम कितने कॉइंस को टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइंस। तो देखो कैसे, वही केस जो हमारे मैंने पहली टॉस पे या तो हेड आएगा या पहली टॉस पे क्या आएगा, टेल आएगा। ओके, नाउ अब अगला क्या है, अगले इसके लिए हेड के लिए 2 पॉसिबल आउटकम है, बिकॉज एक कॉइन फेंका उस पे या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ रहा है तो जब आप नेक्स्ट कॉइन को आप फ्लिप करोगे, आप नेक्स्ट कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो उसके लिए भी 2 केसेस हैं। कौन कौन से 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फर्स्ट सेकंड के लिए। अब सेकंड क्या, अब थर्ड भी है। ये मेरा पहला हो गया, मैं पहले देखो फर्स्ट कॉइन को जब टॉस करेंगे 2 केसेस है, वो मैंने यहां पे लिख लिया, एक हेड लिख लिया, एक टेल लिख लिया। जब मैं नेक्स्ट कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो उसके भी 2 केसेस है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। इसीलिए इसके साथ नेक्स्ट कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सेम इज द केस है, नेक्स्ट कॉइन जब आप टॉस करोगे उसमें हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। नाउ अब अगेन आपको थर्ड कॉइन पे टॉस करना है। आपके पास 3 कॉइंस का केस है, तो आप थर्ड कॉइन को टॉस करोगे, उसके लिए भी 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, हेड टेल, हेड टेल। होप आप समझ गए। अगर नहीं समझ आएगा लेट अस रिवाइज क्विकली हमने क्या किया। ये जो केस है ये आपके पहले कॉइन के, पहले कॉइन के 2 आउटकम्स आपको पता ही है, पॉसिबल 2 आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा। ये जो आउटकम्स आ रहे हैं आपके नेक्स्ट कॉइन के आ रहे हैं, जो सेकंड कॉइन आपने टॉस किया, ये उसके आउटकम्स है। बिकॉज पहले पे अगर मुझे हेड मिल गया, अगर सपोज पहले पे मुझे हेड मिल गया तो उसके लिए 2 केसेस है, अगले पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर पहले पे मुझे टेल मिल रहा है तो नेक्स्ट पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब ये फर्स्ट कॉइन का यहां तक, ये सेकंड कॉइन। अब मुझे क्या है, तीसरा कॉइन साइमल्टेनियसली एक और साथ में फ्लिप करना है, दैट इज टॉस करना है। तो उसके लिए भी अगर सेकंड कॉइन में हेड आया हुआ तो उसके 2 केसेस, नेक्स्ट में हेड या टेल, अगेन टेल आया तो 2 केसेस, अगेन यहां पे। ओके, अब मैं यहां पे इसके पॉसिबल आउटकम्स बना रहा हूं। देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या बात है, हेड हेड हेड, पहली पे भी हेड आ गया, दूसरी पे भी हेड आ गया, तीसरी पे भी हेड आ गया। सेकंड हेड हेड टेल, पहली पे हेड आ गया, दूसरी पे हेड आ गया, तीसरी पे क्या आ गया, टेल। नाउ नेक्स्ट, पहली पे हेड, दूसरी पे टेल, तीसरी पे अगेन हेड आ गया। फोर्थ केस हेड टेल टेल। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ट्री डायग्राम से आपको इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, पहली पे टेल आ गया, सेकंड टॉस पे आपका हेड आ गया, थर्ड टॉस पे भी आपका क्या आ गया, हेड। ओके, नाउ नेक्स्ट केस, पहली पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे आ गया टेल। नाउ नेक्स्ट केस, टेल टेल हेड, पहली पे टेल, दूसरी पे टेल, तीसरी पे हेड, अगेन टेल टेल टेल, तीनों पे टेल टेल टेल। सो आपने देखा दीज आर द पॉसिबल आउटकम। सो कोई भी आउटकम रिपीट नहीं हो रहा, ये आपका शो कर रहा है कि तीनों की तीनों हेड आ गए। नेक्स्ट आपका शो क्या कर रहा है, पहली 2 पे हेड आ गई, तीसरी पे टेल आ गया। नाउ हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये आपके कितने आउटकम्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो क्या सैंपल स्पेस बना आपका, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। सो दीज आर कितने आउटकम्स बने आपके पास, 8 आउटकम्स बने। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आउटकम बने यहाँ पे, 8। अभी मैंने आपको 2 कॉइंस का जो टॉस की थी वहां पे मैंने केस कराया था, दैट इज जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं, दीज आर गिवन बाय द फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n क्या बताता है कितनी बार कॉइन को टॉस किया गया। यहाँ पे कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 3 टाइम्स। सो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आपके पॉसिबल कितने सैंपल पॉइंट्स होने चाहिए, 8। ओके, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8।
सो ये जो सारा सेट बनता है सैंपल पॉइंट्स का, इसी को क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस। ये आपका 3 पॉइंट्स का भी आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं डाइस के लिए। ओके, नेक्स्ट किसके लिए करते हैं, डाइस के लिए। ओके, अभी मैंने 3 पॉइंट्स का आपको बताया, जो ट्री डायग्राम बना के बता दी सैंपल स्पेस। एक्चुअली अभी हमारा डाइस का कंसेप्ट है, उससे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेता हूं कि आपके यहाँ पे पता होना चाहिए आपके क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे बेसिक। ओके, हम यहाँ पे सारे लिख लेते हैं। पहला क्या था, हेड हेड हेड। सेकंड क्या था, हेड टेल हेड। नेक्स्ट हेड टेल टेल। उसके बाद आपका केस क्या आया था, हेड हेड टेल। ओके, नेक्स्ट टेल हेड हेड। नेक्स्ट टेल हेड टेल 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 हेड। ओके, लास्ट टेल टेल टेल। कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही केस आए थे। अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, सबसे पहले लेट E1 में इवेंट आपको बताता हूं, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। आप थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे किस हिसाब से बनेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपके पास 3 पॉइंट क्लास हुए हैं, दैट इज अ सैंपल स्पेस जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आया पहले कि आपने क्या करना है, ऐसा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। इवेंट क्या हमारे पास कि हमें एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नाउ प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट डिनोट इस तरह किया जाता है। अब जो अपनी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, ये कहते हैं नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी केसेस। मुझे कितने हेड चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 हेड्स कितने केसेस में आ रहे हैं, 1 2। और किसी में 2 हेड, यस 3। और किसी में 2 हेड तो नहीं आ रहे, नो वी आर नॉट गेटिंग 2 हेड। ओनली 3 केसेस है। हमारे लिए जो फेवरेबल केसेस है वो कितने केसेस हैं, 3। आपको 3 केसेस में क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड जो एग्जैक्टली 2 हेड मिल रहे हैं। ओके, 1 2 हेड यहाँ पे, 2 हेड यहाँ पे, 2 हेड यहाँ पे। सो दीज आर द फेवरेबल केसेस, जो मेरे लिए फेवरेबल है, जो मुझे चाहिए, वो कितने केसेस, 3। अब डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल कितने हैं हमने देख लिया भाई, सैंपल स्पेस में कितने केसेस बन रहे हैं, आउटकम्स 8 बन रहे हैं। सो 3/8। सो दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। नाउ सेकंड इवेंट लेते हैं हम, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स। अब एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 से ज्यादा जितने भी लोग चलेंगे। ओके, हमें क्रिकेट मैच खेलना, तो मैं कहता हूं यार आप ऐसा करो, एटलीस्ट 5 प्लेयर लाओ। अभी है तो 11 की, आपको पता ही है कि प्लेइंग 11 होती है, 11 प्लेयर्स होते हैं। मैं कहता हूं यार ओके क्रिकेट मैच खेलना, लेकिन पर्टिकुलर टीम में, एक टीम में एटलीस्ट 5 प्लेयर होने चाहिए। तो अगर 5-5 हो गए ठीक है, जरूरी नहीं है 5, 6-6 दोनों साइड हो सकते हैं, 7-7 हो सकते हैं, अप टू 11। सो दैट्स द केस। आपको क्या चाहिए, गेटिंग एटलीस्ट कम से कम 2 हेड चाहिए। तो 2 से ज्यादा जितने मर्जी हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए, उससे ज्यादा जितने हो सकते, उसमें ये केस भी आएगा बिकॉज 2 हेड तो है ही एटलीस्ट। ये केस भी आएगा, ये केस नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे 1 है, मुझे एटलीस्ट कम से कम 2 हेड चाहिए थे। आपका ये केस भी आएगा, ये भी आएगा, नो नो नो। ओके, हाउ मेनी केसेस वी गॉट, वी गेट 1 2 3 4 केसेस। मैं फिर आपको बता दूं, आपको यहाँ पे उसने आपको इवेंट जो पूछा, उसने पूछा गेटिंग एटलीस्ट कम से कम कितने हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए। तो 2 से ज्यादा जितने मर्जी बने, 1 2 3 4 केसेस आए मेरे पास। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस 4, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8, दैट इज प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2। ओके, नाउ थर्ड केस लेते हैं, एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most 2 heads. So please be in touch with these words, at least, at most, most of the, ऐसे जो क्वेश्चन में वो घुमाने की कोशिश करेगा। ये तो चलो बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, हम देख लेते हैं। फिर भी E3 इवेंट क्या बता रहा है, मुझे गेटिंग एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। अब देखो ये एट मोस्ट एट लीस्ट के अपोजिट होता है। जैसे एट लीस्ट में कम से कम 2 हेड चाहिए थे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ऊपर नहीं। इसमें 0 हेड वाला केस भी आएगा, 1 हेड वाला केस भी आएगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। इसमें ये केसेस 3 केसेस आएंगे। ओके, सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें 0 हेड वाला केसेस, यहां पे 1 हेड भी नहीं हो। वो कौन सा केस आ रहा है आपका, वो आपका ये केस आ रहा है। ओके, ये केस भी आएगा बिकॉज़ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स है। नाउ सेकंड केस क्या चाहिए, 1 हेड वाला भी आएगा उसमें। 1 हेड वाले कितने केसेस हैं, 1 2 3, ये भी आएगा। अब लास्ट केस क्या, 2 हेड, 2 हेड भी चल सकते हैं। 2 हेड वाले केसेस भी आएंगे, वो कितने, 1 2 3। ओके,
अब मेरे पास यहाँ पे we are left behind with only one case where there is a 3 heads। हमारे पास एक ही केस छूटा जहाँ पे क्या है 3 हेड। अब हमारा क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी थी, उसने बोला था गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। आपको कितने हेड चाहिए? एट मोस्ट 2 हेड चाहिए। तो 2 हेड के लिए आपके पास 0 हेड वाला केस भी चलेगा, 1 हेड वाला केस भी चलेगा, 2 हेड वाला केस भी चलेगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितने फेवरेबल केसेस हैं? 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 8। सो दैट्स द प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आप 3 हेड का बना सकते हो, 3 टेल के केस बना सकते हो जो एक एक ही केस आ रहे हैं। ओके, होप यू गॉट। फिर हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड्स में देखना है। गेटिंग एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उससे ज्यादा जितने मर्जी मिले, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इतने, उससे कम जितने मर्जी मिले, लेकिन उससे ऊपर नहीं मिले। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड दीस 2 केसेस। नाउ वी अप टू द डाइस। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम डाइस का कंसेप्ट लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज अवर टॉसिंग ऑफ डाइस। अब आपको पता है डाइस क्या होता है, लूडो वगैरह ऑनलाइन भी खेलते हो। ओके, डाइस इज अ परफेक्ट क्यूब। डाइस एक क्या होता है? एक परफेक्ट क्यूब होता है, और उस पे कैसे डिनोट करते हैं नंबर? उस पे क्या डॉट्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल इस पेज पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 3 सो ऑन। अब यहाँ पे एक और आपको बताऊंगा कंसेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह भी बनते हैं कि जिस फेस पे आपका सिंगल डॉट, दैट इज सिंगल डॉट रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल नंबर्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिंगल डॉट 1 है तो उसके जो अपोजिट वाला फेस होगा उसमें कितने डॉट्स होंगे? ओके, ये कंसेप्ट है, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। इसके जो हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे इसी के साथ ही। नाउ अभी आप छोटी सी एग्जांपल देख लो कि जो डॉट आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स। ओके, मैनी ऑफ यू आर प्लेइंग लूडो गेम, आप खेलते रहते हो ऑनलाइन वेदर ऑफलाइन, जो जैसे भी आप जो भी सोर्सेज है, तो आपको इसका पता होगा। सो इट इज कॉल्ड डाइस। इसे क्या बोला जाता है? डाइस बोला जाता है। ओके, इस पे जो आपके डॉट्स आ रहे होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, कि आपका नंबर कितना आ रहा है। मैक्सिमम इस पे 6 डॉट, दैट इज कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 6, और मिनिमम कितने डॉट्स होते हैं? 1 से लेके 6। अगर मैं सिंगल, ओके, आपने सिंगल डाइस को टॉस किया, सिंगल डाइस, तो उस पे क्या आएगा? उसका सैंपल स्पेस आपका आएगा या तो 1 आएगा, या 2 डॉट से रिप्रेजेंट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। सो कितना आपका सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे? 6। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। ऐसे ही जब हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे, पेयर ऑफ डाइस को टॉस करेंगे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं, मैं बताता हूं। यहां पे अब यहां पे आप देखिए, दीज आर क्या डॉट रिप्रेजेंटेशन, डॉट रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, जो भी डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं पहली डाइस फेंकूंगा उसके लिए क्या पॉसिबल केस है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। दूसरे डाइस के भी कितने सैंपल पॉइंट्स है? उसका भी यही 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द पॉसिबल केसेस, दैट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का सैंपल स्पेस क्या बनता है? नाउ ओके, हम यहां बात करते हैं। सबसे पहले मैं फिक्स कर लेता हूं, मैंने एक डाइस को ऑलरेडी फेंक दिया, उस पे नंबर सपोज 1 आ गया। क्या आ गया? 1। अब अगले साथ में जो दूसरी डाइस है उसे थ्रो करने पे कितने केसेस हैं? उसके लिए 6 केसेस। हर एक नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइस फेंकी, उस पे 1 आया, मुझे सेकंड डाइस जब भी टॉस करनी है तो 1 फिक्स रखा हुआ है कि 1 के साथ और पॉसिबल दूसरी डाइस के कितने केसेस आ सकते हैं? 6 केसेस आ सकते हैं। मैं यहां पे बताता हूं। पहली पे 1 फिक्स रखा तो दूसरी पे 1 भी आ सकता है, दूसरी पे 2 भी आ सकता है, दूसरी पे 3 भी आ सकता है, दूसरी पे 4 भी आ सकता है, दूसरी पे 5 भी आ सकता है, दूसरी पे 6 भी आ सकता है। सो दैट्स द केस। सिमिलरली अगर पहली पे आपकी 2 आ गया, पहली डाइस पे 2 आ गया, तो दूसरी के लिए 1 2 सो ऑन, ये भी चलेगा 2 6 तक। अब पहली डाइस पे सपोज 3 आ गया, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिए जाते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ऑल पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, तभी आपका सैंपल स्पेस आप जाके जनरेट होता है। ओके, पहली पे 3 आ गया, दूसरी पे 1, सिमिलर कितने केसेस? 3 to 6। सेम इज द केस है, पहली पे 4, उसके लिए 6 केसेस अगेन, पहली पे 5, उसके लिए अगेन कितने आ गए आपके पास? 6 केसेस आ गए। 6 1 अगेन कितने केसेस आ गए? ओके, सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? कितना सैंपल स्पेस बना? 1 2 3 4 5 6 12 18 24 30 36।
तो आपके ये सारे एलिमेंट आपके कंस्टिट्यूट होंगे, एक सेट बनाएंगे, ये सारे आपके सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, दैट इज पॉसिबल आउटकम्स। और यही सारे क्लब होके एक सेट बना के आपका क्या बना देंगे, सैंपल स्पेस बना देंगे। नाउ ओके, यहां पे मैं बताता हूं। तो जैसे ही मैंने आपको कॉइंस के क्लास में बोला था कि वहां पे 2 रेज़ टू पावर n होता है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका जो केस होता है डिटरमाइन करने का, दैट इज 6 रेज़ टू पावर n। पहले n के रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितने डाइस को टॉस किया, पहली को टॉस किया, दैट इज 6 1 इक्वल टू 6। नाउ हियर नंबर ऑफ डाइस इज पेयर, हमने पेयर डाइस किया, तो 6 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 36। सिमिलरली आप तीन डाइस को आप टॉस करोगे तो उसके लिए कितना सैंपल पॉइंट्स बनेंगे आपका, जो दैट इज 2 1 6, 6 का क्यूब, सो ऑन एंड सो ऑन। आपका क्वेश्चन पर भी बन सकता है। होप आपको ये समझ आ गई कि इसके डाइस के कैसे सैंपल पॉइंट बनता है और पॉसिबल आउटकम्स आपके कैसे दिए जाते हैं। ओके, नाउ अब इससे एक क्वेश्चन बनाते हैं। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। एक इवेंट ले लिया, सपोज गेटिंग सम ऑफ 12। ओके, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। अब हाँ, ओके, मेरे पास केस यही है कि मैंने दो डाइस को ही पेयर ऑफ डाइस को ही थ्रू किया हुआ। अब मुझे वहां पे डाइस पे नंबर चाहिए दोनों का ऐड करके 12। और आपको यहां पता होना चाहिए कि डाइस में सबसे बड़ा नंबर ही, जो सबसे बड़े डॉट रिप्रेजेंटेशन होती है, वो 6 ही होती है। तो 6 12 कब आ सकता है, कितने केसेस है 12 आने के लिए। यहां पे देखो, 12 आने के लिए आपका एक ही केस है कि दोनों डाइस पे आपकी 6 आए, तभी जाके उनके ऐड करके हम क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे। ओके, सो हाउ मेनी केसेस, 1, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 बिकॉज़ पेयर ऑफ डाइस है, सो दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 12। अब ये इसका जो बेसिक पार्ट है, इस पे बहुत सारे बना सकते हो। गेटिंग डबलेट्स, आपको डबलेट्स चाहिए, डबलेट्स मतलब 1 1 2 2 3 3, उसके लिए 6 केसेस हैं, उसकी बनेगी 6/36। आप बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द डाइस।